मैं द्वारका बार की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं दिवाली हमारा जो हिंदुस्तान का एक मुख्य त्योहार है उसको मनाने के लिए। सरकारी छुट्टियां आ जाती हैं, दिवाली से पहले और भी काम होते हैं। कल लास्ट वर्किंग डे है, तो आज हमने ये प्रोग्राम दिवाली को मनाने के लिए रखा है। और इस प्रोग्राम में हमने लकी ड्रॉ निकालने का भी प्रोग्राम रखा है। 51 इनाम है सबके। उसके साथ साथ हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि श्री गजेंद्र सोलंकी जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब तालियों के साथ उनका स्वागत करें और मैं भाई गजेंद्र सोलंकी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट श्री एनसी शर्मा जी से और बहन मंजू सरावत जी से कि उनको प्लांट देकर उनका प्लीज स्वागत करें और मंच पर उनको स्थान दें। हमारे साथ एक और शख्सियत पंडित अरविंद कुमार जी हैं। मैं पंडित अरविंद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी गुरिंदर राणा जी और बीडी पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लांट भेंट करके पंडित अरविंद कुमार जी का स्वागत करें। पंडित अरविंद कुमार जी प्लीज। आज के प्रोग्राम में हमने ताल्लुक रखते हैं। जब एक वकील का नाम आता है तो जहन में एक आम पब्लिक की यही चीज आती है कि ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा आदमी है, लर्नेड है, पढ़ा लिखा, समझदार और समाज में एक अलग ही अहमियत रखता है और समाज को सुधारने के लिए अपने जान तक लगाते हैं। बहुत पुराने समय से भी देखा जाए तो वकीलों ने समाज को सुधारने के लिए और समाज को बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। इसी तरीके से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हम यहाँ पे कविताएं भी गजेंद्र सोलंकी जी की सुनेंगे। राष्ट्रीय कवि हैं, सीधा दिल से बोलते और दिल में उतरते हैं। उनके विचार आप और हम हमेशा देखते आए हैं, टीवी पर भी आते हैं और सभी के दिल पे राज करते हैं। इनके साथ साथ पंडित अरविंद कुमार जी जाने माने संगीत की दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति को समेटे हुए एक हमारे भारत की छवि लिए बच्चों को सिखाते भी हैं। उनके बहुत से शिष्य हमारे बार में मेंबर भी हैं। अक्सर आप उनको गाते गुनगुनाते सुनते होंगे, लेकिन उनके गुरुजी पंडित अरविंद कुमार जी ही हैं।
वो हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे बीच में आए। हमारे बीच में जुडिशियल ऑफिसर्स आ गए, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्लीज आगे सोफों पे प्लीज जगह रखें। वेलकम ऑल द जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स। प्लीज टेक योर सीट। कूपन का निकलने का कार्यक्रम शुरू कराते हैं। संकल्प कपूर जी, एमएम साहब, सबसे पहले आप ही बैठे हैं तो आपसे ही शुरुआत करवाएं सर प्लीज। सर के लिए जो हेयर ड्रायर के लिए सर नीचे से निकालनी है। सर माइक में बोल देना, नहीं हमारे को सोचें गड़बड़ कर दी है। 887 सीरियल नंबर 887। रिक्वेस्ट करूंगा राष्ट्र कवि श्री गजेंद्र सोलंकी जी से। दीपावली की मंगल कामनाओं के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को एनसी शर्मा जी, अपने जितेंद्र जी सोलंकी जी, मैडम मंजू शेरावत जी और सभी जो चीफ हैं सभी के साथ लगा देता हूँ। और हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि अभी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं। अभी बहुत सारे पुरस्कार निकाले गए यहाँ से। मैं सोच रहा था कि एक भी पुरस्कार लेने के लिए कोई नहीं आया तो सब ठीक ठाक तो है, मतलब मामला ऐसा तो नहीं कि कहीं इधर उधर से लाके डाले गए हो इसमें। एक बार पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइएगा आप सुनने के लिए तैयार है। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं। आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। हाँ, बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं, मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं और दिलों में प्यार का दरिया यहां सबके ही बहता है। सुनाने में सभी को देश का पैगाम लाया हूं, सुनाने में सभी को देश का पैगाम लाया हूं। हमारे विशिष्ट अति विशिष्ट मेहमान हमारे बीच में पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूरा सदन एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। सर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम गजेंद्र सोलंकी है। सर आज कविता पढ़ने के लिए मुझे बुलाया गया है तो मैं सबके साथ साथ आपसे भी आशीर्वाद चाहूंगा। जब कवि कहता है कि आपका समर्थन चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा, तो उसका एक ही मतलब होता है कि आप ताली बजा के उसको आशीर्वाद समर्थन देते रहें। तो मैं कुछ बातें आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना ले इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। और आपका साथ होगा तो मैं खुल के बोलूंगा, सभी के दर्द बांटूंगा, सभी के दिल टटोलूंगा। मैं तो बस चाहता हूं आपसे नजरें इनायती, जरा ताली बजा दो तो तुम्हारे साथ हो लूंगा, जरा ताली बजा दो तो तुम्हारे साथ हो लूंगा। बहुत अच्छा, बहुत जिन लोगों ने तालियां बजाई उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं बजाई उनका भी धन्यवाद। कुछ पंक्तियां मैं आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। दीपावली का पावन उत्सव है ये और हमारे देश की संस्कृति परंपराओं का एक ऐसा त्योहार है
जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, दीपावली की, दीपोत्सव की आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। बीच बीच में मुझे आप थोड़ी देर ऐसा मान के चलिएगा जैसे कोई एडवर्टीजमेंट आता है, असली कार्यक्रम कुछ और है, तो इसलिए मेरे लिए तालियां बजाते रहिएगा। तो एडवर्टीजमेंट का भी आनंद लीजिएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। कविता सुनना, मैंने बताया ना, बड़ा मुश्किल काम होता है, और हंसना हंसाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। हंसना हंसाना आप जानते हैं, आपने किसी जानवर को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा। जैसा आपने कोई देखा होगा गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरी आपकी तरफ हंसता हुआ चला आ रहा है, अगर आप देख लो बाई चांस, तो ये समझ लेना कि इसमें मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अगर किसी अच्छी हंसी ठहाकों की मस्ती की बात पे आप किसी को, व्यक्ति को गुमसुम बैठा देख लो तो तालियां बजा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये जो है हंसना हंसाना केवल मनुष्य के नसीब में ही रखा है। और आदरणीय, मैं यहाँ शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा का बहुत सारे अलग अलग घटनाएं सुनते रहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अब तो थोड़ा स्तर सुधर रहा है। पहले स्थिति इतनी खराब थी कि एक इंस्पेक्टर सरप्राइजिंग विजिट पे निकल गए, एजुकेशन, कोई इंस्पेक्टर एजुकेशन के रहे होंगे, किसी गांव में पहुंचे, किसी स्कूल में, तो शोर हो रहा था क्लास में, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, तुम शोर क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। वो बोले कि आप हमें सस्पेंड कर ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले हम स्कूल में पढ़ते ही नहीं। बोले यहाँ क्या कर रहे हो क्लास में? बोले हम तो गाय भैंस बकरी चरा रहे थे बाहर, मास्टर जी ने कहा इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जरा क्लास में बैठो, शाम को 5-5 रुपए भी मिलेंगे। अब आप बताइएगा, आप देंगे या मास्टर जी देंगे? अब इंस्पेक्टर साहब आपका दिमाग घूम गया, उन्होंने मास्टर जी को बुलाया कि ये क्या चक्कर है, नकली बच्चे बैठा रखे हैं, क्लास में बच्चे नहीं आते क्या? बोले सर माफ करना, असली तो मैं भी नहीं हूं। बोले असली कौन है? बोले असली मेरे भाई साहब है, शहर किसी काम से गए, उन्होंने कहा इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जिन्हें बच्चों को घेर के बैठो। अब इंस्पेक्टर साहब का पारा और ऊपर गया तो प्रिंसिपल के रूम में पहुंचे डायरेक्ट। क्या क्या स्कूल चला रहे हो तुम, नकली बच्चे हैं, नकली स्टाफ? तो प्रिंसिपल हाथ जोड़ के बोले सर माफ करना, असली तो मैं भी नहीं हूं। तो बोले असली कौन है? बोले मेरे पिताजी केस लेने के गए वहां पे, उन्होंने कहा कि जरा इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10,000 रुपए दे के गए और फाइल दे के गए कि साइन करके चले जाएंगे, 10,000 रुपए वो दे देना। इंस्पेक्टर साहब ने 10,000 रुपए लेके जेब में रखे और कहे देखो ये तो मैं हूं जो 10,000 में मान रहा हूं। तालियां बजा सकते हैं। अगर असली वाले आ जाते तो अच्छा, यहां तक बात होती तो ठीक थी। प्रिंसिपल भी बड़ा मस्ती में था, जो बना हुआ था, उसने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, जहां बच्चे नकली, जहां स्टाफ नकली, जहां मैं नकली, जहां आप नकली, का नोट असली हो सकते हैं? एक बार पूरे सदन ताली बजा के बताइएगा, थोड़ी मस्ती के साथ आइएगा। आगे कार्यक्रम के लिए मैं जितेंद्र सोलंकी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। मैं भूपेश कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आए और हमारा लकी ड्रॉ का कूपन निकाले। सर नीचे से, कोने से। सर प्लीज माइक। सीरियल नंबर 4466 4466 4466 4466। ये सर ऐसा हो रहा है जैसे गाड़ी का नंबर बोल रहा हूँ। 4466 4526 26 नहीं है तो 27 वाला आ जाए भाई। 4526 4526 बोरोसेल का लंच बॉक्स है ये भी। इसका 4526 बोरोसेल सर। तो बोरोसिल क्या करेगा फिर? बोरोसिल तो हर बार चेक कर रहा है। ये मेरे को ढूंढना तो है। नहीं सर, आप ये सर 32 नंबर के लिए सर प्लीज।
एक सेकंड यार, मैं अपनी पर्ची दिखा। 6155 6155। यार ये तुमने टिकट बेचे भी हैं कि नहीं बेचे? हाँ, ये है ही नहीं यार किसी के। सर हर एक के चैम्बर में जाके भी दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जिंदगी मुझे बैठा दिया मुझे खाद से उठा के यारा तेरी यारी को खुदा माना याद करो की दुनिया तेरा मेरा अपना आज शहराई इश्क के गाँव आज शहराई इश्क के गाँव हमसे आई मचा गया मेरे रस्ते कमर मेरे रस्ते कमर नजर से लगाई मचा। सभी मेंबर्स को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे चीफ गेस्ट श्री ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनके साथ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ज्योति सिंह जी भी आई हुई हैं। कुछ ही क्षण में हमारे पास स्टेज पर आएंगे। और अभी हमारे बीच में हमारे द्वारका के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नीरज गुप्ता जी हैं। मैं हमारी मैडम मिस मंजू सरावत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ में मंजू प्लीज राजेश मिश्रा जी का भी स्वागत करें। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए जो मेरे की ओर से झांकते थे नैना वो मन में बंद हो गए। I request you all to please give a big hand. Our chief guest, Honorable Mr. Justice Sanjeev Sachdeva ji, guest of honor, Honorable Mr. Justice Jyoti Singh ji हमारे बीच में हैं। Sir, now I request our President Shri N.C. Sharma ji to please present a plant to our chief guest, Honorable Mr. Justice Sanjeev Sachdeva ji.
जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा जी का। I request our senior member executive, Jitendra Singh Pundu. Commercial Court, Pankaj Gupta ji, please. Please present a plant from the assembly. Now I request D.D. Pandey ji to please welcome Ms. Paridi Gupta ji, ARC of Dwarkapur. Please welcome. Our additional assistant session judge to please come and please. Prize number 9, microwave oven. I request Principal Family Court Judge Shri Praveen Kumar ji to please take out the prize number 5, sir. बहुत बहुत मुबारक। इनाम नंबर 4, LED TV Samsung LED TV। लकी ड्रॉ नंबर 4, लकी नंबर 2525, VIP नंबर 2525, 2525, 2525। थोड़ी देर में आएंगे, चेक कर रहे हैं अभी सर। जोरदार तालियां। Now I request our district president, sports president. Five, 4, any takers? 9, 7, 5, 4, 9, 7, 5, 4, 9, 7. Now let's see who is the lucky one. So 3, 9, 5, 4. 3954. 3954। पर मैं देने गया था, अंशु को आपने कहा था मेरा कभी नहीं निकलता है। सेक्रेटरी साहब जिसके पास भी आप देने गए हो, किसने कहा कभी नहीं? सर ऐसे ही मिलेगा और उन्हीं को बताइए आज। आज के दौर में एक वकील की बहुत बड़ी जरूरत लिनोवो लैपटॉप। जोरदार तालियों के साथ प्लीज। लकी ड्रॉ नंबर 1 मोटरसाइकिल के लिए आई रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा जी टू प्लीज कम सर और
2143 2143 हमारे आज से एक नंबर मिलेगा। भाई सर बाइक हमारी हमेशा लेडीज मेंबर्स की निकलती है पर सबूती रखी जाएगी सर। सत्ती सामने सर अभी प्राइवेट खत्म हुआ है, अभी और चीज बाकी है, प्लीज रुकिए। लिटरली बोला था हम बाइक जीते तो मैं इसमें बैठ के पिक के जाऊंगी। रघुवर तेरी राह बिहारी, रघुवर तेरी राह बिहारी, दादा जन्म से दिया भर मोरे हमारे ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, आदरणीय मैडम का भी अभिनंदन करता हूँ, मनोज जी सभी का। और मैं बहुत संक्षिप्त करूँगा सर। मेरा नाम गजेंद्र सोलंकी है और मैं छोटा सा कवि हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे बीच नहीं रहे, मतलब उठ के चले गए हैं, कोई बात नहीं। मैं समझा रहा था इनको कि आगे से जो लास्ट के 3 जो प्राइज है उनको बाद के लिए रखिएगा। लोग जो है अपनी बारी दे गए, अगर प्राइज नहीं निकला तो निकल लिए। कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी हम सीख ना पाए जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है चांद पे भी बजा सकते हैं, ताकि कोई समस्या नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना, तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबान से वार मत करना, है एक बाजार ये दुनिया यहाँ हर चीज बिकती है, अगर हो प्यार दिल में प्यार का व्यापार मत करना, अगर हो प्यार सच्चा प्यार का व्यापार मत करना, और बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, उड़ो आकाश में कितना जमीन से दूर मत होना, और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया, कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना, कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना। एक छोटा सा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही मैं मन तो बहुत था कि आपके समक्ष और कुछ पढ़ा जाता, लेकिन क्या है कि जैसा बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, आपके सामने भी बहुत सारे केसेस आ जाते होंगे। छोटा सा मुझे जोक याद आ गया, क्योंकि वो घटना इस तरह की तलाक का मुकदमा था सर। तलाक के मुकदमे में पति पत्नी मान नहीं रहे थे, समझाया जा रहा था कि भाई तुम्हारा समझौता हो जाए तो ठीक है। तो जज साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे प्रॉपर्टी वगैरह और सारी चीजों का तो डिवीजन हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे 3 बच्चे जो है इनकी क्या प्रॉब्लम, इनका कैसे बंटवारा होगा। अब पत्नी और पति दोनों शांत हो गए, तो पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा के चलो जी चलो मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। गजेंद्र सोलंकी जी का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। इन्होंने इस दिवाली के पावन त्योहार पर
आकर के हमारा जिस तरीके से हमारे हृदय में उतरते हैं, ये पहले भी आ चुके हैं सर, और इनकी कविताएं और इनकी बातें दिल से निकलती हैं और दिल में ही आती हैं। इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। सर, दिवाली का टाइम है, हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, और इस दिवाली पे हम अपनों को याद करते हैं। इस दिन प्रभु राम अयोध्या वापस आए थे और सारी प्रजा ने खुशी से पूरी नगरी में दीप जलाए थे। सर, आप हमारे लिए प्रभु श्री राम ही हैं और आप हमारे अपने हैं। हमारे लिए आपसे बढ़ के कोई नहीं है। ये जितने बैठे हैं हम सब, हमें आप में भगवान दिखाई देता है। हमारी सारी संकट भी आप ही निवारण कर सकते हैं। अब दिवाली का त्योहार है और सारी चीजें बाद में चलती रहेंगी। हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से पहले मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाला और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक वाक्य है सर मेरे जहन में, बस इतना ही कहूंगा। 30 हजारी, साकेत, पटियाला हाउस, रोहिणी की तो लॉर्ड चैम्बर बिल्डिंग बड़ी हाई है। संजीव सर, हम भी तो आपके भाई हैं। प्रोग्राम को सर आगे बढ़ाते हैं। आई रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट श्री अंशी शर्मा जी टू प्लीज कम अप ऑन द माइक एंड प्लीज से फ्यू वर्ड्स प्लीज। जोरदार तालियों के साथ प्रधान जी का स्वागत कीजिएगा प्लीज। और ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर जस्टिस सदेवा सर, चेयरमैन BMCC, ऑनरेबल मिस जस्टिस ज्योति सिंह, मेंबर BMCC, ऑनरेबल लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज मनोज जैन जी, लर्नेड प्रिंसिपल जज हेडक्वार्टर फैमिली कोर्ट परवीन जी, और हमारे बीच एक शख्सियत हैं नीरज कुमार गुप्ता जी, हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट जज साहब, संजीव नश्यर साहब, मेंबर BCD, राजेश मिश्रा जी, मेंबर BCD, मेरे सीनियर्स और मेरे कुलीग, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस दिवाली मेले में। और थैंक यू आप लोगों ने 4 बजे से जो अपना पेशेंट्स का आज ये प्लीज अंदर आ जाए। आज से चेयरमैन साहब ने मुझे आदेश दिया है कि समय बहुत कम है एंड वी आर डिपेंडिंग अपॉन यू एंड दिस इज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली विच इज नोन फॉर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। और इसमें बड़े ही गिफ्ट देते हैं। आप हमारे गार्जियन हैं। आज हम अपने सारे द्वारका बकोरबार से यही आपकी तरफ देख रहे हैं कि आज हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट दें, और हमारा हर मेंबर भी और आप भी जानते हैं कि वो गिफ्ट क्या है और किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं। मैं सर की बात से बहुत इंप्रेस हुआ था। मैं जब सर से मिलने गया, मैंने कहा कि मेरे जो एसटीएम मेंबर्स हैं वो मुझे सवाल करते हैं कि भाई 2019 में एक इनोवेशन और फाउंडेशन स्टोन रखना था, आज हम इतने टाइम बीत गया और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। तो उस दिन सर ने कहा कि ऐसा आप मुझे बुलाइए, जवाब मैं दूंगा मेंबर्स को। तो सर आज इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहते, बस एक यही कहूंगा कि सर आज प्लीज हम लोगों की उम्मीद पे जो हम लोगों ने उम्मीद लगा रखी है, सर आज हम चाहते हैं कि वो गिफ्ट हम लोगों को मिल जाए। अगेन क्योंकि उससे ज्यादा कहूंगा तो शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा। मैं इसके बाद टाइम ज्यादा ना लेते हुए आप सब लोगों को एक बार फिर से सबको दिवाली की मुबारकबाद। मां लक्ष्मी आपके घर में वास करे, आपकी सभी खुशियां पूरी हों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री मनोज जैन जी टू प्लीज।
say a few words. Thank you, Saranki ji. It's a matter of great honor and privilege for entire Dwarka family that Honorable Mr. Justice Sanjeev Sildeva ji, Honorable Ms. Justice Jyoti Singh ji are amongst us on this festive occasion. Your gracious presence has actually lifted the entire level of this program to a very, very high level, sir. Thank you very much for sparing time. I also want to express my gratitude to President Dr. N.C. Sharma ji, Vice President Manju ji, Secretary Jitendra Solanki ji, and the entire executive of Dwarka Court Bar Association for organizing such wonderful Diwali fest. Very good arrangement, sir. Actually, must admit that these moments of celebration bring us closer and closer. The pandemic had isolated us, but fortunately the situation has improved magically. It's actually so good to see all of you in such large number in physical mode. Otherwise, we were used to see you on virtual mode only, and it's so good that you are enjoying and celebrating this festival with such great enthusiasm and zeal. I welcome and salute all my elders, my seniors, my sisters and brothers from bar, my sisters and brothers from bench. And I wish everyone present here a very happy and prosperous Diwali. And I pray that we all together touch new heights of success in the coming years with our sheer hard work and dedication. I shall end by saying a small couplet in Hindi. मिले आपको खुशियां और कामयाबी बेशुमार, मिले आपको खुशियां और कामयाबी बेशुमार, इस पर ऐसा त्योहार आया है कि हृदय अंधेरे से कहीं और घर बना ले, मेरे देश में तो रोशनी का सैलाब आया है. थैंक यू, थैंक यू. शुभ दीपावली, जय हिंद, जय द्वारका. बाबा देखो 10 बज जाएंगे तो. Now I request Honorable Ms. Justice Jyoti Singh ji, Judge Delhi High Court, to please come and please say two words. रोटी बना लेना. जोरदार तालियां दीजिए please. हाँ बना लेना. सबको नमस्कार. मनोज जी ने जैसे कहा, हम एक छोटी सी फैमिली है. सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी. आप अपनी हर छोटी बड़ी खुशी में हम सब लोग को बुलाते हो और शामिल करते हो. सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. आप सबको, आपके पूरे परिवार को बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं. ये साल बार बार आए, ऐसी खुशियां लाए. हैव अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली. थैंक यू. थैंक यू मैम. अब हम वेट कर रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा जी का. आप जोरदार तालियों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज. थैंक यू. आप सबको मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार. अभी शायर साहब आए थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा और जाते जाते एक चुटकुला भी सुना गए, तो उससे मेरे को एक कहानी याद आ गई जो हमारे कोर्टों वगैरह में होता है. एक मियाँ बीवी के पड़ोसी से देखा नहीं गया, तो गया उनके पास, उनको समझाने लगा, बहुत कोशिश की. कह रहे देखो ऐसा है, शरीर के जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, पर ये दिल की चोटें ना, ये नहीं भरती. तब जाके हार के उनको बात समझ आई और चिल्ला चिल्ली बंद हुई और मार पिटाई शुरू हुई. तो खैर ये मैंने कहा जब ये शेर और शायरी हो रही है तो हम क्यों पीछे रहे. आपके प्रेसिडेंट साहब ने एक फरमाइश रखी है कि हम कोई तोहफा देके जाएं, तो आपको ये कहेंगे ये तोहफा हमारा देने के लिए नहीं है, ये तो आपका हक है. जो मांग आपकी चेंबर ब्लॉक के लिए है वो इसलिए थोड़ी अटकी हुई है क्योंकि हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चेंबर्स बने और सीट्स बने. क्योंकि हम अगर आपको कुछ चेंबर्स देंगे तो जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको चेंबर चाहिए, जो जूनियर मेंबर्स हैं उनको सीटिंग चाहिए.
तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चेंबर्स और मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें आपको मिलें, क्योंकि अभी तो ये जमीन है, अब पता नहीं इसके बाद कब मिलेगी सरकार से जमीन और फर्दर डिमांड के लिए, तो उसके लिए थोड़ी देरी हुई है। लेकिन ये आपसे एक वादा जरूर है कि नए साल से पहले या नए साल शुरू होते ही आपके लिए चेंबर ब्लॉक की इनॉग्रेशन जरूर कराने की कोशिश करेंगे। और अमिताभ बच्चन की एक मूवी का डायलॉग है कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो वादा आपसे करके जा रहे हैं इसको पूरा कर सकें। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। और अमिताभ बच्चन है सर, आप स्वतः अमिताभ बच्चन, आपने ये बात बोल दिया सर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू। सारे एडवोकेट्स ने जो कोरोना के टाइम में देखा है, क्लाइंट को ये भी नहीं बोल सकते कि हम बीमार हैं, और बोल रहे हैं तो फाइल चली जाएगी। जज साहब से डेट मांगे तो जज साहब सोचते हैं कि बहाने कर रहे हैं। हम कोरोना के टाइम में सभी वकीलों ने बहुत कुछ सहा है सर। 5-5 हज़ार रुपए BCD से मांगने के लिए भी लाइन में खड़े हो गए। बार एसोसिएशन की राशन की लाइन में जो हम खड़े हो गए। हमारे पास इतनी चीजें नहीं होती हैं। वकील जब तक जिंदा है तब तक कमा रहा है, बाद में उसका कोई कुछ नहीं देता। लेकिन जब तक जिंदा है सर, तो आपसे ही आस है। हमारी लॉयर्स चैम्बर्स बिल्डिंग का मेंटेनेंस सर 2 साल का, जब कोर्ट बंद रही, लॉकडाउन रहा, वो भी सर चलता रहा है। तो सर प्लीज उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बंद पड़े तो सर प्लीज 2 साल का सभी का चैम्बर्स का रेंट माफ कर दें। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर नीरज गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करो प्लीज सर आप आए, और सर प्लीज आए आप, नरेश शर्मा जी एंड मंजू मैम प्लीज। गेस्ट ऑफ ऑनर आप हमारे इस दौरान जब यहाँ डिस्कशन सेशन जब रहे हैं, ये वकीलों के लिए हर समय जो भी हमारी परेशानियां उसको दूर करने के लिए हमारे साथ रहे। यहाँ आने पर, हमारे लिए अपना कीमती समय निकालने पर धन्यवाद करती हूँ सर। दिवाली, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि खुशियों का आदान प्रदान का एक त्योहार है सर। सर जो आपने हमें एक वादा किया है, मैं इस उम्मीद के साथ उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो जल्द हमारे लिए पूरा होगा सर, और अगला आने वाला साल हमारे लिए खुशियों से भरा होगा। आप सबका पुनः मैं यहाँ आने का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी